साथ आदर्श मल्टी स्पेशलिटी सेंटर सीवान के स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता चौधरी जी हैं। सहयोगी रश्मि से आग्रह करेंगे कि उन्हें मंच पर लेकर आएं, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर संगीता चौधरी जी। सीवान संवाद कशिश न्यूज की ये कोशिश, संकल्प के साथ हम समाधान की तलाश करें और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सीवान की जनता की सेवा में समर्पित डॉक्टर संगीता चौधरी जी हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ। उनसे बातचीत करेंगे हमारी सहयोगी रश्मि। शुक्रिया दीपक आपका। और हमारे बीच डॉक्टर संगीता चौधरी हैं। बहुत स्वागत है पहले आपका कशिश न्यूज के इस मंच में। धन्यवाद आप सभी का, कशिश न्यूज का, पूरी टीम का, जिन्होंने इतनी मेहनत करके ये कॉन्क्लेव आयोजित की, और सुबह से जो आप लोग परिश्रम कर रहे हैं उन सब के लिए तहे दिल से शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अप्रिशिएट किया। और मुझे लगता है कि जब इस तरह से महिलाओं का साथ मिलता है तो कदम और तेजी से आगे बढ़ता है। और हौसला अफजाई के लिए बहुत धन्यवाद आपका। और आज चूंकि चर्चा और बातचीत हम महिलाओं पर करेंगे और किस तरह से महिलाओं को परेशानी झेलनी पड़ती है, किन विषयों का उन्हें ख्याल रखना चाहिए, अपनी जीवन शैली को महिलाएं किस तरह से संवार सकती हैं, अपनी देखभाल कैसे कर सकती हैं, ये बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगी एज अ डॉक्टर, अगर मैं आपसे पूछूं अभी वर्तमान जो स्थिति है, क्या लग रहा है, क्या सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है महिलाओं के लिए? आप अगर स्वास्थ्य क्षेत्र से पूछ रही हैं तो आजकल बांझपन एक बहुत बड़ी समस्या है। कारण भी है, आजकल कोई भी औरत जो पढ़ी है वो तो करियर के लिए ट्राई कर ही रही है, जो नहीं पढ़ी है वो अपने लेवल का भी जॉब के लिए बाहर निकल रही है, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ी है कि एक आदमी के कमाने से घर चलने वाला नहीं है। तो जो जिस लायक हैं वो मतलब 4th ग्रेड स्टाफ से लेकर ऑफिसर क्लास तक का जो जितना एजुकेटेड है उसके अनुसार अपना जॉब तलाश रही है। इस जॉब तलाशने के दरमियान वो लोग अपनी शादी को टाल दे रही हैं, और शादी अगर हो भी गई तो ससुराल वाले फिर बहू को पढ़ाते हैं और बहू खुद भी प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती हैं। तो इसके कारण इनफर्टिलिटी की समस्या बढ़ रही है। बांझपन इतना तेजी से बढ़ रहा है। अभी इतनी कम उम्र की लड़कियों को ऐसी ऐसी बीमारियां आ गई हैं जो हमारे दादी नानी के जमाने में नहीं थी। जैसे पीसीओडी की बीमारी नहीं थी और एंडोमेट्रियोसिस नहीं थी। आजकल हर किसी को मासिक के साथ इतना जोर से दर्द होता है कि उसको अपने जॉब से छुट्टी लेना पड़ता है, पढ़ाई रोकनी पड़ती है, क्लास एब्सेंट बंक मारना पड़ता है। तो वो तो होता ही है। साथ में इसके साथ है कि आपको तो एंडोमेट्रियोसिस है तो आपको लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम हो गया, और इसके लिए फिर आपको जो ट्रीटमेंट है उसमें अंडे खत्म हो जाएंगे। अगर आप ऑपरेट कराते हो, चॉकलेट सिस्ट हो गया ओवरी में, अंडाशय में, तो फिर आपको बच्चा ठहरने का चांस बहुत कम हो जाता है। और अगर पीसीओडी हो गई तो 1 महीने में जहां आपको 7 अंडा 8 अंडा एक साइड, एक बाएं अंडाशय में, एक दाएं अंडाशय में उठना था, अभी 20-22 एक तरफ और 20-22 दो तरफ, मतलब 50 अंडे लगभग हर महीने चले जा रहे हैं। और लड़की जब पैदा होती है, छोटी बच्ची, वो सारे अंडे एक बार लेके आती है एक टोकरी, बाएं साइड, बाएं अंडाशय में, दाएं अंडाशय। लेकिन अगर पीसीओडी की बीमारी उसकी हो गई तो उसके अंडे इतने तेजी से खत्म होते हैं कि आजकल इनफर्टिलिटी में आईवीएफ कराने भी जाओ, मतलब आईवीएफ कराने की नौबत आ जाती है क्योंकि अंडे नहीं है, तो आपके खुद के अंडे के बच्चे नहीं हो रहे हैं। मतलब आप बायोलॉजिकल मदर नहीं बन पा रहे हो। आपको अपनी सहेली का, अपनी ननद का, अपनी भाभी का अंडा या फिर कोई दोस्त का अंडा छुप छुपा के काम कर रहे हो, तो अननोन व्यक्ति का अंडा लेना पड़ रहा है, उधार लेना पड़ रहा है। वो बहुत महंगा भी पड़ता है। एक बार अंडा दे सकती है कोई औरत जो खुद माँ हो, और वो उसका आधार कार्ड वगैरह सब लग जाता है,
उसके बाद दोबारा किसी दूसरी औरत को वो अपना एग डोनेट नहीं कर सकती है। तो ये सब जो बीमारियां हो रही है, कारण क्या है कि आप ज्यादा एज में शादी कर रहे हो। एक तो कम एज में ही लड़कियां आ रही हैं कि मेरे को 6-6 महीना मासिक नहीं हो रहा है, तो पीसीओडी है उसके कारण। अब उसके बाद से अब जब शादी हो रही है तो उस वक्त तो उसके सारे अंडे खत्म हो चुके होते हैं, और जब वो आती हैं तो एक डोनेशन का टाइम होता है। अब लोग कहेंगे कि कैटरीना कैफ ने तो जरा इतने एज में शादी की और उसके बच्चे हो गए, और करीना कपूर ने तो बहुत ही एज में बच्चे अभी पैदा किए हैं। तो आप ये देखिए, शाहरुख खान ने भी तो बच्चे पैदा किए, पर वो जो लास्ट बेबी हुआ वो सरोगेसी से हुआ। मतलब गौरी खान को अपने की कोख में बच्चा नहीं पाला उसने किसी औरत को पूरे उम्र भर जो भी उसने गारंटी दिया हो कि आपको मैं ये पूरी आपके जिंदगी संभाल दूंगी, आपके बच्चे आपके फैमिली की संभाल दूंगी, आपको बस अपना कोख किराए पे देना है। तो उनका बच्चा पला किसी और के गर्भ में, तो दैट इज सरोगेसी। वो सरोगेसी से बच्चा हुआ। कैटरीना कैफ और करीना कपूर के पास पैसे की कमी नहीं थी। उन्होंने अपना 20, 25, 28 साल की उम्र में जब वो मॉडलिंग करती थी, उसी वक्त उन लोगों ने अपना एक जो है वो सुरक्षित करा लिया था, वो फ्रीज करवा लिया था। तो उसको वो 45 साल की उम्र में वो जो अंडा यूज किया गया वो तो 25 साल की लड़की का है। वो बढ़िया अंडा है, अच्छा बच्चा पैदा होगा, वो मंद बुद्धि का नहीं होगा, डाउन सिंड्रोम नहीं होगा, उसमें एनोमेली नहीं होगी। तो वो उन लोगों की देखा देखी साधारण जनता नहीं कर सकती है। तो आपको जो महिलाएं हैं, मैं उनको यही कहूंगी कि अगर आगे करियर के साथ फैमिली भी लेके चलना है तो भैया टाइम पे शादी और टाइम पे बच्चा करना है, नहीं तो आप एम्ब्रॉय अपना एक फ्रीज करा लो ना। एज अ डॉक्टर क्या सलाह होगी आपको, कौन सी वो सही एज है जिसमें महिलाओं को शादी कर लेनी चाहिए? क्योंकि कई बार ये ताने भी सुनने को मिलते हैं कि अरे उम्र हो गई है, शादी अभी तक नहीं हुआ। एज अ डॉक्टर आप क्या सलाह देना चाहेंगी? 25 की उम्र में शादी हो और 2-3 साल घूमने फिरने के बाद 28 साल की उम्र तक बच्चा जरूर कर लेना चाहिए, एक जरूर करवाना चाहिए, एक बच्चा जरूर हो जाना चाहिए 28 साल की उम्र तक। वरना 30 साल में आपका 25% अंडा खत्म हो जाता है, अगर आप नेचुरल बात कर रहे हैं तो। और अगर कोई बीमारी है पीसीओडी वगैरह, तब तो आपको और भी ज्यादा खत्म हो जाए। और पहला बच्चा कभी भी अबॉर्शन नहीं कराना चाहिए, क्योंकि आप कभी नहीं जान रहे हो कि अगला बार हो सकता है आपका ट्यूब ब्लॉक हो जाए, आपको कभी बच्चा ना हो, आपको ऐसी कोई बीमारी हो जाए कि अंडाशय निकालना पड़े, ऑपरेट करना पड़े, आपको कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए पहला बच्चा कभी अबॉर्ट ना कराएं, और उसके बाद आप जितना चाहें अबॉर्शन कराएं, लेकिन एक बच्चा आपके पास हो जाए। यानी बदलते समय के साथ मुझे लगता है जो दादी नानी ने कह आया था कि 25 की उम्र में बेटियों की शादी कर दो, ये जरूरी है, और वो आज भी तो बालिका वधू करते थे भाई, वो लोग तो गौना रखते थे 5 साल बाद, तो वो लोग तो 12-15 साल की उम्र में शादी करते थे। वो नहीं चाहते थे उनकी लड़कियां कैरेक्टरलेस हो जाए, इसलिए वो पहले ही निपटा देते थे जिम्मेवारी, और वो दोस्ती में करते थे कि मतलब हमारी बेटी आपकी बहू बन जाए, ये हो जाए। तो वो वाली बात तो अभी हो नहीं सकती। लेकिन 25 साल इनफ, आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, आप आईएएस आईपीएस सारा एग्जाम्स खत्म हो जाता है। तो आप 25 तक सेट हो गए, नहीं हुए तो शादी में सेट हो जाओ। बिल्कुल। देखिए अभी सबसे बड़ी समस्या, आप चूंकि महिलाओं का जिक्र कर रही हैं, आप स्त्री रोग विशेषज्ञ भी हैं, कई तरह की परेशानी लेकर आजकल लड़कियां आपके पास आती होंगी। अनियमित पीरियड्स, ये मुझे लगता है एक कॉमन प्रॉब्लम है। पीसीओएस, पीसीओडी की अगर मैं बात करूं तो ये भी मुझे लगता है शायद 90% अभी के समय में ऐसी फीमेल्स हैं जिनमें ये परेशानी कॉमन सी है। कैसे इसे दूर किया जाए या कैसे इससे बचा जाए ताकि रेगुलर पीरियड्स हो, फ्लो अच्छा हो, उसमें कोई परेशानी ना हो? इसके लिए आपको वेट मैनेज करना होगा। वेट मैनेजमेंट की रोल निभाता है इसमें। आपको अपना बीएमआई जो है वो कंट्रोल में रखना है, था बॉडी मास इंडेक्स। अगर आजकल लोग जंक फूड बहुत खाते हैं, जब बाहर निकले हैं तो मोमोज खा लिया और पिज्जा बर्गर, ये तो आप बहुत ट्रांस फैट खाते हो ज्यादा, तो वो नहीं खाना है। कभी भी कबाब खा लिए, रेड मीट खा लिया, वो नहीं खाना है। आपको हेल्दी फूड खाना है। नॉनवेज खा रहे हो आप तो मछली खाओ, चिकन खा सकते हो, लेकिन खस्सी या रेड मीट कितना खतरनाक है। आजकल बहुत सारी महिलाओं को फैटी लीवर और जो भी है
सब ये परेशानी उसी कारण। सेंट्रल ओबेसिटी तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए, मतलब अगर मोटापा है तो दो तरह का होता है, या पूरा पूरा गोल गोल हो या फिर सिर्फ पेट से थोड़ा ज्यादा निकला हो। तो सेंट्रल ओबेसिटी ज्यादा खतरनाक है जब आप बाकी ये की तुलना में, बाकी ओबेसिटी की तुलना में। तो आपका अक्सर एक्सरसाइज अच्छा होना चाहिए, डाइट आपका, एक्सरसाइज जरूर करिए, 45 मिनट्स 3 डेज इन अ वीक तो चलेगा। और फिर डाइट में आपको जो घर के खाना खाते थे, जो हमारी पहले की दादी नानी थी, वो चक्की चला के पीस के कूट के खाती थी, तो उनको ये सब बीमारी नहीं होती थी, पीसीओडी नहीं होती थी, अब हो रही है। तो बाकी दादी नानी लोग भी कहती हैं कि हम लोग तो इतना डॉक्टर के पास नहीं गए, तुम लोग इतना जाते हो। तो उन लोगों को समझाया जाता है कि आपके टाइम में कोरोना नहीं था, अभी कोरोना आया है, तो इसी तरह से आपको डॉक्टर के पास आना ही पड़ेगा। बिल्कुल, यानी खुद को फिट रखना और स्वस्थ रखना ये बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा देखा गया है कि पीरियड्स में बहुत दर्द होता है, कहा यह जाता है कि ये कॉमन है, ये दर्द होगा, लेकिन एज अ डॉक्टर आपको क्या लगता है, किसी गंभीर बीमारी की ओर ये इशारा कर रहा है या ये नॉर्मल है दर्द होना? अगर पेन, स्पाज्मोडिक पेन है तो ये आपका गुड साइन है, मतलब आपको ओवुलेशन हो रहा है, ओवुलेटरी पेन है, अंडे बन रहे हैं, फूट रहे हैं, और आगे चल के आपको कंसीव भी कर लोगे, कोई फायदा नहीं, कोई घाटा नहीं। लेकिन अगर आपका बहुत ज्यादा क्रैम्पिंग पेन है और आप लोट पोट हो जा रहे हो, एकदम बिल्कुल काम नहीं कर पा रहे हो, ड्यूटी नहीं जा पा रहे हो, एब्सेंट मार रहे हो, लीव एप्लीकेशन लगाना पड़ रहा है आपको क्लास से, तो इस तरह की अगर दिक्कत है कि आप रूटीन वर्क भी अपना नहीं कर रहे, बिस्तर पे पड़े हो, तो आपको जरूर चेकअप कराना चाहिए। हो सकता है कि आप एंडोमेट्रियोसिस से ग्रसित हो और इसके लिए ट्यूमर मार्कर और अल्ट्रासाउंड वगैरह आपको कराना पड़ेगा। अगर इन दोनों में कुछ नहीं भी निकला तो फिर एमआरआई तक जा सकते हैं। अभी बदलते इस लाइफस्टाइल की अगर मैं बात करूं तो चाहे वो सेलिब्रिटीज हो या फिर आम महिलाएं, सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर ये मुझे लगता है बहुत कॉमन हो गया है। क्या सलाह आप देना चाहेंगी और कैसे खुद को बचाया जा सकता है इन चीजों से? सर्वाइकल कैंसर नंबर 1 था पिछले कुछ सालों में, जब महिलाएं मर रही थी तो अगर कैंसर से, एक कैंसर से मौत हो रही थी तो वो सर्वाइकल कैंसर था। पर आजकल सर्वाइकल कैंसर पीछे हो गया है, ब्रेस्ट कैंसर टॉप पे है। ब्रेस्ट कैंसर हमारी कितनी मेडिकल फैटर्निटी में डॉक्टर्स को हो गया है। क्यों होता है? क्योंकि आप कम बच्चे पैदा कर रहे हैं और दूध नहीं पिला रहे। अगर आप ब्रेस्ट मदर मिल्क इज द बेस्ट फूड फॉर द बेबी, हम लोग सब लिखे, वो जो डब्बा खरीदा जाता है उस पे भी लिखा जाता है माँ का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम है। पर माँ पिलाना नहीं चाहती, या फिर माँ को दूध नहीं हो रहा तो मेहनत नहीं करना चाहती, या फिर फिगर खराब होने के डर से नहीं पिलाती हैं, जो भी कारण रहा हो, लेकिन आपको उसको पिलाने से आपको ब्रेस्ट कैंसर से सुरक्षा होती है। हर बार, हर साल रेडियो पे चाहे कहीं भी हम लोगों को ऑफर मिलता है कि बोलने के लिए, हम लोग अक्सर बोलते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग। मैं अपने हॉस्पिटल में सारी पेशेंट्स को प्रोमोट करती हूँ कि आपको करवाना ही है। अगर वो नहीं दूध उतर रहा है तो मैं बोलती हूँ 72 घंटे में ही उतरेगा। उसके बाद आप ट्राई नहीं करोगे तो कैसे उतरेगा? अगर बछड़ा खींचेगा नहीं तो गाय तो, जिसका बछड़ा मर जाता है गाय तो दूध देना बंद कर देती है, गाय का दूध सूख जाता है, तो माँ का दूध भी तो ऐसे ही सूख जा रहा है, क्योंकि आप डब्बे का दूध फर्स्ट डे से दे रहे हो। और पहला दिन तो नहीं उतरेगा, वो जो उतरता है वो बहुत गाढ़ा होता है, उसको कोलोस्ट्रम कहते हैं, उसमें इतना एंटीबॉडी, इतना फैट होता है। गाय के दूध में आपको हर चीज मिल जा रहा है, पर उसका उसमें सोडियम ज्यादा है, वो आपके बच्चे की किडनी खराब कर सकता है। मिल्क, ये जो पैक्ड जो आपका डब्बा है उसमें सब कुछ आपका फार्मूला फीड एकदम फिट किया गया है कि आपको बच्चे को इतना चम्मच, मतलब 30 ml पानी में 1 चम्मच पिलाना है। आपको लगता है कि जागरूकता की कमी है इन चीजों में, इन विषयों पर महिलाओं? कितना भी जागरूकता करा दो, आजकल की लड़कियां मेहनत ही नहीं करना चाहती कि उसको पिलाएं। और दूसरी बात कि वो चाहती ही नहीं है कि ज्यादा एक्सर्शन करें। ठीक है, देखिए डॉक्टर संगीता चौधरी के बारे में मैं बता दूं कि आदर्श मल्टी स्पेशलिटी सेंटर में एज अ डॉक्टर ये सेवा दे रही हैं, और सिर्फ डॉक्टर संगीता ही नहीं बल्कि डॉक्टर शरद चौधरी भी नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, और वे भी फ्री में सेवा देते हैं मरीजों को। और उनसे भी बातचीत करने का मुझे मौका मिला, उन्होंने बताया कि मैं और मेरी
अस्पताल में और सेवा दे रहे हैं। तो मुझे लगता है जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं मरीजों के लिए, रोगियों के लिए, और फ्री में सेवाएं आप लोगों की तरफ से दी जा रही है, ये मुझे लगता है सम्मान का विषय है। और आज सिवान संवाद के जरिए आपसे हमने बातचीत की है, बहुत कुछ आपने कहा और बेबाकी से आपने बताया है खुलकर इस मंच से कि महिलाओं को किस तरह से अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने की जरूरत है और खुद का ध्यान रखने की भी बहुत जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत के लिए। आप लोगों का भी तहे दिल से आभार। बहुत शुक्रिया, एक बार जोरदार ताली हो जाए डॉक्टर शरद बिल्कुल, चौधरी और बहुत डॉक्टर संगीता महत्वपूर्ण चौधरी। जानकारी संगीता जी ने दी है और हम उम्मीद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, कि इनकी बातों को सुनकर हमारी महिलाएं फैशन से ज्यादा स्वास्थ्य को लेकर और स्वास्थ्य